हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो हमारा CHSL का जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, CHSL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आज हम लोग 4 अगस्त का क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। 4 अगस्त का शिफ्ट 1 का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो कथक जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत के शास्त्रीय नृत्य की सूची यहाँ पे दी गई है। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से है, और कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, और कथकली केरल का है, सतरिया जो है वो असम का है, और मणिपुर का है, और मोहिनी अट्टम केरल का है। तो इसको आप याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है दोस्तों टोटल शास्त्रीय नृत्य है भारत में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इनमें से कौन सा सूक्ष्म वित्त संबंधी गतिविधियों में शामिल एक गैर सरकारी संगठन नहीं है? तो नाबार्ड, मुंबई जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नाबार्ड कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसका मुख्यालय किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य जुलाई 2022 में समर्पित अर्धचालक नीति प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो भारत ने किसको हराकर 2023 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? तो भवभूति जो थे उन्होंने उत्तर रामचरित की रचना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसको हम लोग अनुच्छेद 25 से 28 तक देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, उसमें जो है वो इसमें उल्लेख है कि राज्य अपना धर्म रखेगा, राज्य का अपना धर्म रहेगा। ये गलत है, इस चीज़ के बारे में राज्य अपना धर्म नहीं रख सकता है। तो ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चल निधि जाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, यह वह बिंदु है जहाँ मुद्रा की अव्यवहार्य मांग असीम रूप से लोचहीन होती है और चल निधि अनधिमान वक्र पूरी तरह से लोचदार हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो किसने फाइड वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप रजत पदक जीता और 2022 में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो कोनेरू हम्पी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी सुरंग मनाली के लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है? तो अटल सड़क सुरंग जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है? तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जो एशिया का सबसे बड़ा सदाबहार पेड़ है, जिसकी विशेषता इसके तने जैसी वायवीय जड़ें हैं? तो फीकस बेंगलिसिस जो है वो बेंगलिसिसी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम और पूंजी के माध्यम के रूप में कम इनपुट के साथ बड़े खेतों में कृषि को क्या कहा जाता है? तो व्यापक कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं का प्रतिशत क्या था? तो 62.8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू निम्नलिखित में से किस जनजाति लोक नृत्य शैली से संबंधित है? तो गुसाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो जल की कठोरता को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो ppm पॉट्स प्रति मिलियन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जल की कठोरता को जो है वो ppm से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा पेश किया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद है? तो क्रेडिट कार्ड इसका सामान्य उत्पाद जो है वो नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड जो है वो नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो तैराकी में न्यूनतम लेन की चौड़ाई मीटर में क्या है? तो 2.13 मीटर। नेक्स्ट है, एसाइल हैलाइड यौगिक का IUPAC समूह
उपसर्ग कौन सा है? तो हॉलो कार्बोनिल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के दौरान जो है वो यह लागू किया गया था। नेक्स्ट है टूसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो झारखंड का यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो कण प्रकृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो यह मेरठ से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में चलते हैं। तो आज का जो है वो 4 अगस्त का शिफ्ट 2 का यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो 31.16% इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो 2015 में शुरू किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता जिसको हम लोग यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 44 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है? मतलब शास्त्रीय नृत्य मतलब उसके लिए जो है वो कौन सा ऐसा है मतलब पुरस्कार जिसको प्रदान किया जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य के लिए तो कालिदास सम्मान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राहुल श्रीवास्तव P- की एलो रेटिंग के साथ भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने। तो 2500 रेटिंग के साथ जो है वो ये भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है प्रकाश के संचरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पदार्थ ल्यूमिनीफेरस ईथर के माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए कौन सा प्रयोग डिज़ाइन किया गया था? तो मार्कल्सन और मोर्ले प्रयोग जो है वो डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी 3 परिणामी पंचवर्षीय योजना को तैयार होने के बाद पंचवर्षीय योजना में रुकावट का कारण नहीं था? तो खाड़ी युद्ध जो है वो रुकावट का कारण नहीं था। बाद बाकी क्या क्या रुकावट के कारण थे? तो भारत पाकिस्तान का संघर्ष उस टाइम बहुत ज़्यादा था तो रुकावट का कारण ये भी था, और घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो गया था, और लगातार 2 वर्षों तक सूखा हो गया था। तो यही तीनों जो थे वो कारण थे। बाकी इसका सही आंसर हो गया खाड़ी युद्ध जो था वो इसका कारण नहीं था। नेक्स्ट है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। इनको दोस्तों ओल्ड मैन, जी हाँ दोस्तों, बुजुर्ग व्यक्ति इनको बोला जाता है ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? तो सिमसा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लोगों द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग स्वभाव से प्रतिध्वनिता पूर्ण है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो भारत में आयोजित की गई। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश इसका उदाहरण है? तो बहुरंगी प्रकाश का उदाहरण है। नेक्स्ट है कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो भारत के जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। बाद बाकी हिमालय पर्वत, हिंद महासागर और पश्चिमी घाट जो है वो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद डैश भारत सरकार की एक कैप्टिव संस्था है? तो शिक्षा मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो MM किरवानी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए आंकड़ों से बाजार मूल्य पर NNP करोड़ में गणना कीजिए। तो इसका जो है दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 1,42,789 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन है? तो एक समान राष्ट्रीय पहचान के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता ना होना, यह जो है वो नहीं है। भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन यह नहीं है कि एक समान राष्ट्रीय पहचान के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता ना होना, क्योंकि ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 इस पर लागू होता है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान से संबंधित है? तो गैर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के जश्न की थीम क्या थी? तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राजकोषीय घाटे को उधार से वित्त पोषित किया जाता है। और बी नंबर है ऋणों की वसूली एक राजस्व प्राप्ति है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजकोषीय घाटे को उधार से वित्त पोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही अभिव्यक्ति है? तो शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2022 में मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कौन सा भारतीय क्रिकेटर विशेष अतिथि था? तो कपिल देव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, तो गयासुद्दीन बलबन ने शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पेबोस के रीति रिवाजों की शुरुआत की। तो न्यायालय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में कैडमियम की अत्यधिक मात्रा निम्न का कारण बनती है। तो इटाई के कारण जो है वो कैडमियम की अधिकतम मात्रा बढ़ जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन जो हम लोग 2 शिफ्ट का आज किए हैं, और 4 तारीख का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा आपका आगे के 2 शिफ्ट का क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये आपके लिए रिवीजन के लिए करवा रहे हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि हम लोग एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे रिवीजन कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।